कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर सिंपली हम लोग समझे, कंट्रीब्यूशन इज योर सेलिंग प्राइस ये जो चैप्टर है तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर है, वहाँ पे भी इसका कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। बट बेसिक कंसेप्ट में हम कंट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन पॉइंट पहले समझा देते हैं, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में जस्ट रिवीजन करके फिर मेन टॉपिक में घुसते हैं। फर्स्ट क्लास में हम बेसिकली मेरा फोकस ये था वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का आइडिया हो जाए तुमको, कंट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन पॉइंट का आइडिया हो जाए, तब जाके तुम कॉस्टिंग का प्रॉपर इसमें घुस सकते हो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या बोले, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन। क्या होता है ये, हम जो भी कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन टोटलिटी बेसिस में तुम निकाल सकते, टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, क्या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो दैट मीन्स अगर मेरा सेलिंग प्राइस इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट, इसका दो सिनेरियो आ सकता है। इसमें दो सिनेरियो आ सकता है। एक सिनेरियो तुम्हारा सेलिंग प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से कम है, तो तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो उल्टा भी तो हो सकता है, कभी कभी मेरा सेलिंग प्राइस ऐसा है कि हम वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, तो वहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। अब एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। कॉस्टिंग में हम लोग नॉर्मली अकाउंट्स में क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ले लिया, डेबिट साइड में इनकम, क्रेडिट साइड में आ गया प्रॉफिट। बट कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकालने का तरीका कुछ और है। कॉस्टिंग अगर तुम देखेगा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, कॉस्टिंग अप्रोच, सपोज ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, ओके। ये सिनेरियो 1 2 3 4 एंड 5, ये जो एग्जांपल कर रहे हैं हम, ये तुम्हारा टोटलिटी बेस में या फिर फिक्स पर यूनिट बेस में, दोनों सेम ही ये कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज 40,000, फर्स्ट सिनेरियो, ओके। सेलिंग प्राइस कितना है, 40,000। अब ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या क्या लग चुका है इसमें, डायरेक्ट मटेरियल्स, जितना भी तुम्हारा खर्चा था वेरिएबल नेचर है सब लग चुका होगा, एक्सपेंडिचर्स, लेबर वेरिएबल वाला, जितने भी एक्सपेंडिचर्स वेरिएबल वाला लग चुका है, एंड जो भी मटेरियल वाला पोर्शन वेरिएबल लग चुका है। तो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा खर्चा है जिसको अगर नहीं करते तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, दैट इज ये खर्चा तो लगेगा ही, जिसको हम लोग और एक नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बोलते हैं इसका। तो वेरिएबल कॉस्ट सपोज तुम्हारा लगा है 25,000, तो तुम सेल करके 25,000 आराम से रिकवर कर लिया, तो बचा कितना तुम्हारा हाथ में, 15,000। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर माय वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन। तो इसका क्या रोल है भाई, इसका दो रोल है। क्या है रोल हो सकता है बोलो तो, और कौन सा खर्चा रिकवर करना बचा हुआ है, फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता है। तो सपोज मेरा फिक्स कॉस्ट है 10,000 रुपया, ये टोटलिटी बेस में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट को अगर रिकवर हो गया तो दैट मीन्स तुम्हारा टोटल कॉस्ट 25,000 और यहाँ 20,000, कितना था, 35,000 रिकवर हो गया। अगर मेरा टोटल कॉस्ट पूरा रिकवर हो गया तो बाद में जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो इस तरह से कॉस्टिंग में प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, कितना, 5,000। तो प्रॉफिट, तो फर्स्ट सिनेरियो तुम देखा कि भाई प्रॉफिट आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मार्केट में कंटिन्यू प्रोडक्शन करते जाना चाहिए, मार्केट में बेचते जाना चाहिए। तो हम देखा सेलिंग प्राइस से सबसे पहले हम क्या रिकवर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट क्यों रिकवर करेंगे, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी होता, वैसे भी होता, तो सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करेंगे, तो दैट इज माई कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है देन ओनली कंट्रीब्यूशन क्या करता है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करता है। अगर पूरा पूरी रिकवर कर लिया तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर नहीं कर पाता तो क्या होता, लॉस। सेकेंड सिनेरियो, सपोज सेकेंड सिनेरियो सेलिंग प्राइस सेम है 40,000,
वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट खराब था बढ़ गया। सपोज ये हो गया तुम्हारा 23,000, सॉरी 28,000। तो अभी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 12,000। अभी भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, दैट इज योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बात है। फिक्स कॉस्ट 10,000 है फिक्स्ड, तो अभी मेरा प्रॉफिट कितना आया? तो यहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिकॉज तुम बोला प्रॉफिट आ रहा 2,000। वेरी गुड। सेकेंड सिनेरियो सेम, 40,000 है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया तुम्हारा 30,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 10। अब फिक्स कॉस्ट भी कितना है? तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं हुआ, नहीं। तो यहाँ पे बताओ प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब क्वेश्चन है करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बिकॉज सर अगर अगर सपोज ये प्रोडक्शन अगर नहीं करते तो आपको जो ये 40,000 मेरा नहीं आता, तो ये जो कंट्रीब्यूशन 10,000 आता ये भी नहीं आता, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगता, फाइन। बट मेरा फिक्स कॉस्ट तब लगता, तब मेरा लॉस कितना होता? 10,000 लॉस हो जाता। ये 10,000 कहाँ से देते? पॉकेट से लॉस हो जाता। जस्ट बिकॉज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बोलकर एक्स्ट्रा 10,000 आ रहा है मेरे पास एज अ कंट्रीब्यूशन, और वो 10,000 क्या कर रहा है? पूरी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है। तो मेरा लॉस जो हो रहा था लॉस नहीं हो रहा, तो लॉस का नाम होना भी तो प्रॉफिट ही है, करेक्ट। इसको हम लोग और एक वर्ड बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, जो अभी हम इसके बाद समझाएंगे। तो थर्ड नंबर सीधा तुम बस ये मत देखो टोटलिटी बेस पे, तुम ये देखो कि अगर नो प्रोडक्शन होता तो सर कंट्रीब्यूशन भी जो आपको मिल रहा है 10,000 रुपये पॉजिटिव, वो नहीं होता। तो कंट्रीब्यूशन मेरा 10,000 रुपये पॉजिटिव नहीं होता, कंट्रीब्यूशन मेरा अगर 10,000 रुपये पॉजिटिव नहीं होता तो क्या होता? मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होता, तो अनरिकवर फिक्स कॉस्ट मेरा क्या हो जाता? लॉस हो जाता, पूरा 10,000 ही मेरा लॉस हो जाता, करेक्ट। बट हम जस्ट बिकॉज प्रोडक्शन किए बोल के जो 10,000 फिक्स कॉस्ट था उसको रिकवर कर पाए पूरा, तो लॉस से बच गए। अब दूसरा सिनेरियो, सपोज सेलिंग प्राइस वही सेम 40,000 लेके चलते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ गया, कितना हुआ भाई? 35,000। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 5,000। तो बताओ कंट्रीब्यूशन में तुम्हारा कम हो गया, एंड फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 10,000, तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? 5,000। तो एक बात होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। करना चाहिए, बिकॉज अगर नो प्रोडक्शन करते, अगर प्रोडक्शन नहीं करते तो मेरा लॉस कितना होता? फिक्स कॉस्ट पूरा मेरा लॉस होता। बट जस्ट बिकॉज प्रोडक्शन कर रहे हैं बोलकर जो 5,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 5,000 क्या कर रहा है? इट इज हेल्पिंग मी टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट। आज जितना फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रहा है, जो 5,000 लॉस है, ये क्या है? आज तुम लोग को पता चलेगा कॉस्टिंग और अकाउंट में डिफरेंस क्या है, अभी तक नहीं पता है, आज पता चलेगा। अनरिकवर फिक्स कॉस्ट यही लॉस है ना। तो यहाँ पे 5,000 लॉस है, वो क्या है? जो फिक्स कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर पाए, दैट इज माई लॉस। कि मेरा सेलिंग प्राइस इतना इनफ was not sufficient enough to recover entire my fixed cost. It has although recovered the variable cost, but it has recovered my partly fixed cost, not entire fixed cost. तो जो fixed cost हम recover नहीं कर पाए तो मेरा क्या लॉस है, जिसका वजह से लॉस आ रहा है। अब 5 नंबर सिनेरियो, सेम सेलिंग प्राइस 40,000, अब भाई मार्केट में मेरा कोयला का प्राइस इतना बढ़ गया, सपोज से क्या हो गया ना 42,000 हो गया वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? नेगेटिव। तो फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन खुद ही नेगेटिव हो गया, तो यार फिक्स कॉस्ट को कैसे रिकवर करेगा? नहीं कर पाया, तो फिक्स कॉस्ट 10,000 तो लगेगा ही, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 12,000। तो बताओ इस सिनेरियो में प्रोडक्शन करना बेनिफिशियल होगा कि स्टॉप शट डाउन कर देना बेनिफिशियल? बताओ ये सर। हाँ, तो हम लोग कैसे समझेंगे सर? अगर हम शट डाउन करते हैं तो क्या क्या नहीं होगा? अगर हम शट डाउन करते हैं तो क्या क्या नहीं होगा? ये 40,000 नहीं होगा, तो एक
ये भी नहीं होगा, तो 2000 नेगेटिव आ रहा तो वो भी नहीं होगा। तो मेरा अगर नो प्रोडक्शन है, दैट मीन्स अगर नो प्रोडक्शन होता, अरे पेंसिल क्यों आ गया, पेन चाहिए पेन। दैट मीन्स अगर मेरा नो प्रोडक्शन होता तो मेरा लॉस कितना होता, बस फिक्स कॉस्ट ही मेरा लॉस होता 10,000, दैट इज फिक्स कॉस्ट, अनरिकवर फिक्स कॉस्ट। बस जस्ट बिकॉज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि मेरा जो बनाने का खर्चा है, माई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज मोर देन माई सेलिंग प्राइस। जब तुम बना ही रहा, वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 42,000 है, तो तू हाउ कुड यू सेल इट बिलो द वेरिएबल कॉस्ट। बिलो वेरिएबल कॉस्ट बेचने मतलब लॉस है तुम्हारा, 2,000 तुम यहीं से लॉस कर दिया थे। ये लॉस को तुम बचा सकता था 2,000 को, अगर तुम नहीं बनाता। तो जब नहीं बनाने में मेरा फायदा है, लॉस का 2,000 बच रहा है, तो हम नहीं बनाते। तो जस्ट बिकॉज हम बनाए बोल के यहाँ पे एक लॉस हुआ 2,000, वो क्या है, अनरिकवर वेरिएबल कॉस्ट। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस जो 12,000 हुआ, इसका दो पार्ट है, एक है तुम्हारा 2,000, ये क्या है, अनरिकवर वेरिएबल कॉस्ट, और ये जो 10,000 है ये क्या है, अनरिकवर फिक्स कॉस्ट। दैट मीन्स एक कंपनी में लॉस क्या होता है, अभी तक जैसा अकाउंट्स में लॉस मतलब क्या समझते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इफ योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम देन इज लॉस। और अगर हमको अंडर में ऑपरेशंस करना है तो कॉस्टिंग का हेल्प लेने पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कंपनी को वांट्स टू, सपोज तुम जैसे कि यहाँ पे डिसीजन ले पा रहा है, यहाँ पे भी तेरा लॉस हो रहा था 5,000, अगर अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू तुम सोचे, तुम बोला लॉस आ रहा है, कंपनी लॉस में चल रहा है, बट कॉस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तब भी तुम फायदा में है। ये सिचुएशन में, ये सिचुएशन में तुम अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा, ये नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे तो मेरा लॉस ही हो रहा 5,000, बट कॉस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू तुम सोचेगा लॉस तुम 5,000 का बचाया है यहाँ पे कॉस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि जस्ट मेरा लॉस हुआ 12,000, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू तुम सोचेगा कि हम लॉस मेरा, अगर हम प्रोडक्शन कर दिए तो 2,000 लॉस बचा भी लिए यहाँ पे, अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू करते 2,000 एक्स्ट्रा लॉस होता, अगर हम प्रोडक्शन बंद कर दे तो 10,000 लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स एक चीज समझ में आ रहा है तुमको, व्हाट इज लॉस। लॉस का डेफिनेशन क्या है, अनरिकवर इफ माय कंट्रीब्यूशन is if my contribution is positive then loss means what, unrecovered fixed cost is my loss। जैसे कि ये वाला सिनेरियो नंबर 4, if my contribution is positive then my loss is what, unrecovered fixed cost, but if my contribution is negative then loss is what, unrecovered variable cost plus fixed cost, ये होता है लॉस। अंडरस्टैंड, इसको हम कंक्लूजन करते हैं, पर हम कंक्लूड करते हैं छोटा से में, if contribution is positive, that is selling price is greater than variable cost, ठीक है। then loss means unrecovered fixed cost, same if contribution is negative, that is selling price is less than variable cost, then loss means unrecovered variable cost plus unrecovered fixed cost। बट तीसरा, till contribution is positive, that is selling price is greater than variable cost, so production should continue, हाँ कि नहीं, because एक्स्ट्रा जो मेरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, इट विल हेल्प टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव मतलब वेरिएबल कॉस्ट से रिकवर हो चुका है, इफ योर कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव मतलब वेरिएबल कॉस्ट से रिकवर हो चुका है, तो बात बाकी क्या है, ये क्या करेगा, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने का कोशिश करेगा, पूरा कर लिया तो प्रॉफिट, इफ फुल, दैट मीन्स यहाँ पे दो सिनेरियो हो जाएगा, इफ कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट,
राइट। इफ कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट तो क्या हो जाएगा, लॉस। बस यही है एनालिसिस। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? तो कंट्रीब्यूशन, अब देखो मैनेजमेंट को अगर डिसीजन लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट कब, जैसे कि हम लोग कभी तो सोचते ना, अरे यार मार्केट खराब है शट डाउन कर दो, नो, पहले तुम कंट्रीब्यूशन चेक, फर्स्ट यू हैव टू चेक हिज कंट्रीब्यूशन भाई, कि कंट्रीब्यूशन चेक करो सब प्रोडक्ट का कैसा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रहा है तब जाके अलार्मिंग सिचुएशन आई हैव टू वेक अप। तुमको क्या करने को, कॉस्ट कंट्रोल में फोकस है, तुम बोलो डिपार्टमेंट को वेरिएबल कॉस्ट कम करो, वेरिएबल कॉस्ट कम करो, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट जो है एबव सेलिंग प्राइस चले जा रहा है, हाँ कि नहीं? तो कंट्रीब्यूशन जब तक पॉजिटिव है तो यार ओके कि चल जितना भी हो मेरा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो रहा है, बट जहां तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव, जो हम लोग का कौन सा सिनेरियो था, फिफ्थ वाला सिनेरियो था, ये नेगेटिव वाला कंट्रीब्यूशन, तब जाके एक अलार्मिंग सिचुएशन आएगा, तब जाके यू हैव टू टेक अ कॉल कि मैं प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। तुम अगर नॉन फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी है, अगर तुम कोई कंपनी का सपोज डायरेक्टर इंचार्ज है, तो वाइस प्रेसिडेंट है, कमर्शियल पार्टी का, यू शुड नो दैट दिस एरिया कंट्रीब्यूशन वगैरह क्या होता है, अदरवाइज तुम डिसीजन कैसे लेगा? ठीक है, हम लोग जैसे मीटिंग्स वगैरह होते हैं, सब बहुत डिस्कस होता है कि प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन दिखाओ, कौन सा प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब जी जो प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना, हाँ कि नहीं? तो कंट्रीब्यूशन अच्छा मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, फिक्स कॉस्ट ऐसे भी लगता है उस भी लगेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में, याद रहेगा। चलो अब आ जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस